हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश ग्रामर की एक क्लास 4 है। क्लास 4 में हम लोग अल्ट्रा एडवांस जो एक्सेप्शनल केस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 100 ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन रहता है वो अपना क्लियर हो जाए। इसको देखिए, इसमें अपन लोग जो सेंटेंसेस इसमें देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पूरे एक्सेप्शनल केस हैं जो ज़्यादातर टीचर्स लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं ना। तो अपन लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं तो अपन लोग वन बाय वन सबको कवर करेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पर अपन लोग सेंटेंस नंबर 1 देख लेते हैं। ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड। अब यहाँ पर ऑक्सफोर्ड का मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट फॉर्म अपन लोग यूज करेंगे तो द को ओमिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड की जगह द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बोला जाएगा तब यहाँ पर द का यूज डेफिनेटली किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म यूज करने पर जो अपन लोग आर्टिकल का ओमिशन कर रहे हैं उसको इलिप्टिकल ओमिशन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। अगर फुल फॉर्म बोलेंगे ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तब द का यूज कंपलसरी किया जाएगा। इसका एग्जांपल ये है अपना, शी स्टडीड एट कैम्ब्रिज। मतलब यहाँ पर अगेन कैम्ब्रिज को शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जा रहा है, इसलिए इसके सामने द का यूज नहीं किया जाएगा। इसका द आर्टिकल का ओमिशन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बोलेंगे तो वहां पर द का यूज कंपलसरी किया जाएगा। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड। यहाँ पर अगेन अपन लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इलिप्टिकल ओमिशन अप्लाई होगा यहाँ पर, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। अब देखिए नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ही स्टडीड एट द कैम्ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं इसलिए आर्टिकल का यूज अपन लोग रूल पढ़े ऊपर, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर द का यूज करना गलत है, ठीक है। क्योंकि ये एलिप्सिस जो रूल है उसकी कैटेगरी में फॉलो करता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना, शी स्टडीड एट कैम्ब्रिज, ठीक है। सेम इसको अपन लोग ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, इसको दोबारा से अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। ही ज्वाइंट स्टैनफोर्ड लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए स्टैनफोर्ड के सामने द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी शी स्टडीज एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके भी सामने अपन लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, दे वेंट टू द सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन लोग इसमें देख लेते हैं। आई मेट हिम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला। तो यहाँ पर जो नाम है ये स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन फॉर्म में। ऐसे में आर्टिकल का कभी यूज नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन, जब इस फॉर्म में अगर सेंटेंस अपना बन रहा है तो एडजेक्टिव, तो वहां पर आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर बोलेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो यहाँ पर द का यूज कंपलसरी होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज फेमस, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज गवर्नमेंट रन। फोर्थ एग्जांपल है अपना यहाँ पर, ही वर्क्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका रूल है, जैसे ऑफ कंस्ट्रक्शन जहां भी रहेगा तो द का यूज कंपलसरी रहेगा। स्ट्रक्चर जैसे फिक्स है अपना, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स, बैंक ऑफ एक्स, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, तो वहां पर हमेशा द का यूज किया जाएगा, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मतलब यूनिवर्सिटी के सामने द का यूज कंपलसरी किया जाएगा। द बैंक ऑफ इंग्लैंड कंट्रोल्स करेंसी, ठीक है। तो द बैंक के सामने यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेंज्ड रूल्स, है ना, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री के सामने भी द का यूज किया जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल है अपना, दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड। हार्वर्ड यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड का, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन अगर ऑफिशियल नेम बोलेंगे तो वहां पर द का यूज कंपलसरी किया जाएगा, है ना। जैसे शी टीच एट येल, है ना। नेक्स्ट है अपना, ही स्टडीड एट प्रिंसटन, है ना। नेक्स्ट है अपना, ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सिक्स एग्जांपल है अपना, शी लिव्स इन द नेदरलैंड्स। कंट्री का नाम प्लूरल या कलेक्टिव स्ट्रक्चर में हो तो द का यूज कंपलसरी होगा, है ना।
इसको अपन लोग नेक्स्ट अपना प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर द फिलीपींस आर आइलैंड, ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। सेवंथ एग्जाम्पल है अपना ही विजिटेड वेटिकन सिटी। कुछ छोटे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नेम्स होते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, सिटी का नाम यहाँ पर दिया गया है, कंट्री का नाम, तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्शन केस है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है शी इज फ्रॉम सिंगापुर, ठीक है, ही स्टेड इन भूटान। अब यहाँ पर द सिंगापुर अपन लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, द का यूज यहाँ पर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 8th पॉइंट देख लेते हैं अपना, शी स्टेड इन द यूके लास्ट ईयर। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज किया जाएगा, ठीक है। द यूएसए इज पावरफुल, द यूएई इज रिच, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज इन अफ्रीका, ठीक है। 9th पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग, द यूएई इज अ रिच कंट्री। यहाँ पर द का यूज मैंडेटरी किया जाएगा, है ना, प्लूरल पॉलिटिकल एंटिटी का नाम यहाँ पर लिया गया है, द यूएई। यहाँ एमिराट्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग, द यूके इज ओल्ड, द यूएस इज बिग, है ना, द नेदरलैंड्स इज स्मॉल, ठीक है। 10th एग्जांपल अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ही वेंट्स टू स्टडी इन द यूएस। सेम इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपना, ये प्लूरल फॉर्म है, अपन लोग प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पर द का यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कभी भी इन यूएस ऐसा नहीं बोला जाएगा, हमेशा इन द यूएस ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है अपना, द यूएस वेलकम्स इमिग्रेंट्स, है ना, जबकि ऐसा है नहीं, इन लोग वेलकम नहीं करते हैं। द यूएस डॉलर इज स्ट्रॉन्ग। अब यूएस इज पावरफुल, यहाँ पर आर्टिकल का मिसिंग हो गया है, तो ये ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर द यूएस इज पावरफुल ऐसा हमेशा यूज किया जाएगा। 11th पॉइंट इसमें कवर कर लेते हैं, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट नेम से जो रहेंगे उसमें आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मॉडिफिकेशन रहेगा या मॉडिफाई करेगा तो वहां पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है, एशिया इज डाइवर्स, अफ्रीका इज वास्ट, है ना, द होल ऑफ एशिया इज अफेक्टेड। 12th पॉइंट यहाँ पर कवर कर लेते हैं, अफ्रीका इज रिच इन रिसोर्सेज, ठीक है, सेम जीरो आर्टिकल लगेगा यहाँ पर, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका एग्जांपल है, साउथ अमेरिका इज ब्यूटीफुल, ठीक है, एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा इसका। और 13 पॉइंट है इसमें, द अमेरिका वर डिस्कवर्ड लेटर। जब प्लूरल रीजन की बात हो, नॉर्थ साउथ अमेरिका की बात हो, तब द का यूज कंपलसरी होगा, इसको प्रीवियस क्लास में अपन लोग देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। द बाल्कन्स आर इन यूरोप, ठीक है। इसमें 14th पॉइंट है अपना, द मिडिल ईस्ट इज पॉलिटिकली सेंसिटिव, ठीक है। जब भी अपन लोग डायरेक्शन या रीजन का जो नाम रहेगा उसको अपन लोग नॉर्मल सेंस यानी जनरल सेंस में उसका यूज किया जाएगा, तब द का यूज वहां पर कभी भी नहीं होगा, आर्टिकल का वहां पर ओमिशन हो जाएगा। लेकिन जब भी डायरेक्शन या कोई भी रीजन है उसका अगर अपन लोग एज अ नाउन यूज करेंगे तब वहां पर द का यूज कंपलसरी किया जाएगा। जैसे मिडिल ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर रिजिम की बात हो रही है, तब इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द फॉर ईस्ट हैज एशियंट कल्चर, मतलब यहाँ पर जो ईस्ट है वो फॉर ईस्ट की बात हो रही है, नॉर्मल ईस्ट की जनरल सेंस में यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया जा रहा है। द फॉर ईस्ट मतलब ये फॉर ईस्ट का यहाँ पर जो यूज हो रहा है ये अपना एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। द आर्कटिक इज फ्रीजिंग, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जा रहा है, देखिए। और नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, द वेस्ट इंडीज आर फेमस फॉर क्रिकेट, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट है उसका यूज ऐसा नाउन हो रहा है, जनरल सेंस में यूज इसका नहीं हो रहा है, ठीक है। 15th पॉइंट है इसमें, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, ठीक है। नॉर्मली प्लैनेट के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब एडजेक्टिव टाइटल दिया जाए, जैसे रेड,
यहाँ पर प्लैनेट का एडजेक्टिव क्या है, रेड हो गया है ना, तो वहां पर द का यूज किया जाएगा। अब एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, अपन लोग आने वाली क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है वेनस इज ब्राइट, द ब्लू प्लैनेट, है ना। 16 पॉइंट है इसमें अपना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए जैसे सन हो गया, अर्थ, मून, इसमें जो ये यूनिक फिजिकल एंटिटीज हैं तो इसमें इसके सामने द का यूज हमेशा किया जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, द मून लुक्स ब्राइट, लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इसमें 17 पॉइंट अपन लोग देख लेते हैं, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, ठीक है। इसमें भी एग्जाम्पल सेम रहेगा, अपन लोग ऊपर डिस्कस कर लिए। द अर्थ रोटेट्स डेली, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, है ना। 18th है इसमें, जुपिटर इज वेरी लार्ज। नॉर्मली प्लैनेट के आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, जैसे नेपच्यून इज फॉर, मरकरी इज हॉट, है ना। 19 नंबर अपन लोग देख लेते हैं, द पैसिफिक इज डीपर देन द अटलांटिक। ओशियन सीज, जब भी ओशियंस और सीज का सेंटेंस में यूज होगा तब हमेशा ऑलवेज द का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर नाम में ओशियन, सी, गल्फ, बे है तो वहां पर द का यूज कंपलसरी होगा, ठीक है। जैसे द इंडियन ओशियन इज वास्ट, ठीक है, द अरेबियन सी इज सल्टी, ठीक है। 20 इसमें देख लेते हैं अपन लोग, 20वां नंबर, ही वेंट्स टू एक्सप्लोर द आर्कटिक। जैसे रीजन का नाम हो गया, आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिका हो गया, सहारा हो गया, अमेजोन हो गया, है ना, तो द का यूज कंपलसरी वहां पर किया जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग, द अंटार्कटिक इज अनइनहेबिटेड, ठीक है, द सहारा इज हॉट। पार्ट 1 को हम लोग यहीं तक के अभी स्टॉप कर रहे हैं, पार्ट 2 को अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अपन लोग पार्ट 1 में सिर्फ 20 सेंटेंस को रखेंगे, है ना। अपन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी नहीं करना है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपने को चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।